तेज प्रताप यादव एक मोहरा है। जब देखिए राजद के अंतर्गत एक मुद्दा था जातीय जनगणना वाला मुद्दा, उसी पर वो चुनाव लड़ना चाह रहा था। लेकिन मोदी जी ने इस बार कहा है कि जातीय जनगणना इस बार हमको करवा लेंगे। तब अब इसके पास मुद्दा कोई रहा नहीं, तो इसको चुनाव में एक मुद्दा चाहिए था। तो चुनाव में मुद्दा चाहिए तो इन्होंने कहा कि चलो अपने परिवार के अंदर बम फोड़ लेते हैं, फिर मुद्दा मिल जाएगा हमें। तो इन्होंने खुद पूरा देखिए, ये सिर्फ तेज प्रताप यादव का फीलिंग्स नहीं है, ये पूरा राजद परिवार का फीलिंग्स है। और ये जो सामने आया है ना, ये आपको चुनाव के बाद आपको लालू यादव, तेज प्रताप यादव एक ही मंच पर दिखेंगे। तो कहीं नहीं, पार्टी से निकालना तो चुनावी एजेंडा नहीं है। पार्टी से निकालना, उन्होंने अपने वोट बैंक को अपने पास में बचाए रखने की एक कवायद करने की कोशिश की है, जिसका कोई प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। सही है, चुनावी खेल तो है ही है ये। कोई क्या आप ये समझ रहे हैं उन्होंने जो है पार्टी से अलग कर दिया? क्या लालू जी ने अपने घर से निकाल दिया है? क्या लालू जी ने बोला है कि हमारे जीने और मरने तक का जो है तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है? तो ये एक राजनीति में रह करके देखे कूटनीति भी शामिल होती है, जिस कूटनीति के तहत जो है ये खेल खेले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, बिहार में आरजेडी ने, लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। उसी बीच उनकी बीवी का भी बयान सामने आया है कि ये सब जो है चुनावी एजेंडा है, चुनावी प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये सिर्फ चुनावी दांव खेला जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम उनकी राय जानेंगे, जिनसे हम बात करेंगे इस पर। मैम, क्या नाम है? आशा शुक्ला। क्या कहना है आपका इस पर कि ये जो सारा खेल खेला गया है, ये सब चुनावी खेल बताया जा रहा है? बिल्कुल सही है, चुनावी खेल तो है ही है ये। कोई क्या आप ये समझ रहे हैं उन्होंने जो है पार्टी से अलग कर दिया? क्या लालू जी ने अपने घर से निकाल दिया है? क्या लालू जी ने बोला है कि हमारे जीने और मरने तक का जो है तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है? तो ये एक राजनीति में रह करके देखे कूटनीति भी शामिल होती है, जिस कूटनीति के तहत जो है ये खेल खेले जाते हैं। उन्होंने वही कहते नहीं, कहावत कही गई है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ये वो ही एजेंडा चल रहा है। एक औरत हैं, अगर आपके हस्बैंड भी अगर किसी और से प्यार कर रहे हैं और फिर मतलब दूसरी शादी कर रहे हैं, तो क्या आप वो बर्दाश्त करेंगी क्या? मेरे ख्याल तो शायद कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि अगर एक महिला के रहते हुए उसका पति जो है कोई दूसरी शादी करता है, तो वो तो बर्दाश्त के खिलाफ है। आप एक्शन लेंगे, बात करेंगे, रीज़न क्या है? फिर भी इसी बीच तेज प्रताप यादव को बहुत शरीफ बताया जाता है। तेज प्रताप यादव शरीफ कहाँ से हो गए? जो आदमी दूसरी शादी कर ले, जो आदमी पहली पत्नी छोड़ दे, वो शरीफ इंसान होता है? अरे अगर तुम शरीफ हो तो तुम जब सत्ता की कुर्सी पे कभी बैठोगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे साम्राज्य में तो लोग 2-2, 4-4, 5-5 शादियां करेंगे। और जो अगर तुमको कभी फैसला करने को भी हो ना, तो मेरे ख्याल है कि जैसे पहले राजा महाराजा के आगे ही फैसला होता था, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं थी, वहीं दरबार लगता था, वही कोर्ट था उनका। और अगर इनके ये पुराने ज़माने में आ जाओ और ये अगर सत्ता के उस पर बैठे हुए हैं महाराजा बन करके, और इनके आगे अगर फैसला हो तो ये तो बोल ही नहीं सकते। वो तो सीधा सीधा वो बंदा बोल देगा। ये हम जैसा इंसान होगा तो बोलेगा, अरे भाई महाराज आप क्या बात करते हो, तुमने तो खुद ही 2 शादियां कर रखी हैं, एक को छोड़कर तुम दूसरी कर रहे हो, लाइन मार रहे हो, किसी को शादी किसी से कर रहे हो, रह किसी के संग रहे हो, तो उस क्या रह गई? क्या रह गई? तो ये चीज़ें तो शोभा ही नहीं देती हैं। और कायदे से देखिए, हमारा भारत में जो है एक पति और एक पत्नी ही वाला विवाह होता है। हमारे यहाँ बहुपति या बहुपत्नी वाला नहीं होता, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। रह किसी के संग रहे हो, फेयर किसी के संग कर रहे हो, घूम टहल किसी के संग रहे हो, और बनी हो सती सावित्री या बने हो सता सावित्रा। तो ये चीज़ जो है ना बहुत गलत है। लीगल और इलीगल दोनों वे में गलत है। सामाजिक तौर पे भी ये गलत है, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी ये गलत है। ये चीज़ को हम नहीं मानते। क्या नाम है? शिवम मिश्रा। बिहार में अभी जो राजनीति हलचल हो रही है बिहार की, तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से निकाल दिया है। वहीं इसी बीच उनकी बीवी का बयान सामने आया है कि ये सब जो है चुनावी एजेंडे की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया है। क्या लगता है आपको? देखिए पत्रकार महोदय, बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, सब समझ रही है, और चुनाव के टाइम इसको पूरी तरीके से जवाब देगी। और ये जो दिख रही है ना कि लालू यादव ने अपने बेटे को पार्टी से निकाला है, बिहार की जनता इस बार पूरे पार्टी को बिहार से बाहर निकाल देगी। ये जो महिलाओं पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप है, ये पहला बार नहीं है। आप देखिए कि अगर आप एक पोस्ट के जरिए बता रहे हैं कि 12 साल से हमारा रिश्ता है, फिर 12 साल का रिश्ता, फिर बीच में आपने शादी क्यों कर लिया 18 में, और शादी कर लिया तो उसके साथ अभी डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है।
लेकिन आज फिर आप दूसरी लव स्टोरी को ला करके रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के महिलाओं का अपमान है। ऐश्वर्या राय के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अनुष्का यादव के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और कहीं ना कहीं बिहार की महिलाएं और बिहार का को वोटर जो है और कास्ट वाले वोटर खासकर ये इस बार इनको वोट नहीं करेंगे। इस बार इनका जो चरित्र है, ये चीज़ें दिखी है आपको, हर चीज़ें देखिए। ये बात करता था कि हम अपने बिरादरी को मजबूत कर रहे हैं, हम पीडीए की राजनीति करते हैं, लेकिन अनुष्का यादव भी यादव है, ऐश्वर्या राय भी यादव ही है, दोनों यादव ही हैं। और अब ना जाने गुमनाम कितनी और सारी लड़कियां हैं जो सारी की सारी यादव ही हैं, यादव ही होगी। सारे खुद के बिरादरी के लड़कियों को अगर धोखा दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये बैल बुद्धि वाला है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा तेज प्रताप यादव के जाने से? डेफिनेटली। देखिए, तेज प्रताप यादव एक मोहरा है। जब देखिए राजद के अंतर्गत एक मुद्दा था, जातीय जनगणना वाला मुद्दा, उसी पर वो चुनाव लड़ना चाह रहा था। लेकिन मोदी जी ने इस बार कहा है कि जातीय जनगणना इस बार हमको करवा लेंगे। तब अब इसके पास मुद्दा कोई रहा नहीं, तो इसको चुनाव में एक मुद्दा चाहिए था। तो चुनाव में मुद्दा चाहिए तो इन्होंने कहा कि चलो अपने परिवार के अंदर बम फोड़ लेते हैं, फिर मुद्दा मिल जाएगा हमें। तो इन्होंने खुद पूरा, देखिए ये सिर्फ तेज प्रताप यादव का फीलिंग्स नहीं है, ये पूरा राजद परिवार का फीलिंग्स है। और ये जो सामने आया है ना, ये आपको चुनाव के बाद आपको लालू यादव, तेज प्रताप यादव एक ही मंच पर दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, और ये बिहार की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। और जो ये आरोप अभी ऐश्वर्या राय ने क्या कहा, ये फैमिली ड्रामा है। ये ड्रामा उनको अच्छे से पता है, क्योंकि उसके साथ साल 2 साल रहा है वो। ये कोई गेम प्लान है चुनावी? डेफिनेटली ये गेम प्लान ही है। ये जो एक वोटर होता है ना कि देखिए हम महिला सम्मान के लिए क्या कर दिए, कि हमारा बेटा अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत किया तो हम उसको पार्टी से निकाल दिए। ऐसा होता है, रहता है। इन्होंने पहले भी तेज प्रताप यादव को कई बार पार्टी से बाहर निकाल चुका है, फिर उसको पार्टी में ला लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा चीज़ है, ये चुनावी खेल है, और ये चुनावी खेल बिहार की जनता स्पष्ट रूप से देख चुकी है। और ये चीज़ें उनका जो मामा है साधु यादव, वो खुद कहते हैं कि हमारा बेटा के साथ ऐश्वर्या राय का संबंध, अनुष्का यादव का संबंध, कई जो है पटना में मुसल्लमपुर हाट में संबंध है, ये ककरडुमा में संबंध है। तो सारे जगह बताते हैं। अभी मालदीव जाते हैं तो वहाँ अलग लड़कियों के साथ जाते हैं। तो ये सारा जो आरोप लगा रहा है, ये उसके मामा ही लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ऐसे अय्याश टाइप है। तो कहीं ना कहीं ये उनके परिवार के लोग, और उनकी बेटी आती है कहती है हमारे पिताजी भगवान हैं। आप देखिए, अगर कोई भगवान का बेटा ऐसा काम, ऐसा नीच, घटिया और जाहिल किस्म का काम कर ही नहीं सकता है। तो अगर इस तरह का काम करने वाले को लोग भगवान कहते हैं, तो थू है ऐसी उसकी जनता पर, उसके ऐसे वोटर पर। और इस बार लालू यादव का खटिया खड़ा होने वाला है। इस बार पूरी आरजेडी पार्टी, जो बिहार के अंदर आज सबसे बड़ी पार्टी 88-89 सीट के अंतर्गत है, वो इस बार बिहार के अंदर साफो निस्तो नाबूद होने वाली है। और इस बार 50 से भी नीचे राजद रहने वाली है बिहार के अंदर। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश झा है। आरजेडी से तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने निकाल दिया है, क्या कहना है आपका? तेजस्वी यादव का भाई तेज प्रताप, ये उसका परिचय नहीं है। तेज प्रताप का भाई तेजस्वी हो सकता है, परिचय ये होगा। और तेज प्रताप बहुत ही अच्छा व्यक्ति हैं, और वो बहुत सादा सरल व्यक्ति, धार्मिक विचारों का व्यक्ति है। जब भी उसे अवसर मिला है, वह धर्म के कार्य में लगता है। और धर्म उसके लिए सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, लोगों की सेवा भी है। आपको मैं बताऊं कि उसको हाजीपुर जाना था, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उसकी कहानी बता रहा हूं। हाजीपुर जाना था एक सभा में भाषण देने के लिए। रास्ते में एक ठेले वाले को किसी ने ठोकर मार दी थी, वो गिरा था। वो अपनी गाड़ी में उसको ले जा करके हॉस्पिटल में, न केवल उसको पहुंचाया नज़दीक के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल था। कहा इससे 1 रुपया तुम नहीं लोगे, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, और मेरा मोबाइल नंबर को कौन मंत्री करता है। तेज प्रताप यादव बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बुरे परिवार में पैदा हुए हैं। अभी उनकी वाइफ जो है, उनका भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि ये सब चुनावी एजेंडा है, पार्टी से निकालना। नहीं, पार्टी से निकालना तो चुनावी एजेंडा नहीं है। पार्टी से निकालना, उन्होंने अपने वोट बैंक को अपने पास में बचाए रखने की एक कवायद करने की कोशिश की है, जिसका कोई प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। खास करके यादव मतदाताओं में। यादव मतदाताओं को पता है कि लालू प्रसाद यादव का अतीत और इतिहास क्या रहा है। पहले के माने उनकी पहली बेटी का विवाह जो है, बिहार के यादवों ने भी मना कर दिया था, वो नहीं करना चाहते थे उससे। जब मुलायम सिंह यादव ने समर्थन दिया लालू प्रसाद यादव को और वो जुड़े, तब यूपी में थोड़ा सा उनका प्रभाव बढ़ा। तो फिर बिहार के यादवों ने जरा सा स्वीकारा है। बिहार के यादवों में भी उनकी स्वीकृति नहीं है। उस समय जैसे कि अभी भाजपा का विकल्प नहीं दिखता है, उस समय लालू का विकल्प नहीं दिखता था, इसलिए लालू प्रसाद ने उतनी सरकार चलाई। तो ये बात है। और ये कहना कि चंद्रिका राय के परिवार को पता नहीं था, ये नहीं है। दरोगा राय के बाद चंद्रिका राय के परिवार से कौन आया राजनीति में आगे? उनकी बीवी का कहना है बयान में कि जब
आपको प्रेम करना था, इतने सालों से आप प्रेम कर रहे थे, तो मुझसे शादी क्यों की? वो उस आदमी ने शादी जब की थी उस समय देखिए ना उसके परिवार की स्थिति क्या थी। लालू प्रसाद यादव जेल में थे, वो बीमार थे, तमाम तरह की परेशानियां थी। उस परेशानियों में कोई खड़ा नहीं हो रहा था। चंद्रिका प्रसाद राय ने खड़ा होकर के उसके परिवार को समर्थन तब दिया जब लालू के दोनों साले भी उसके खिलाफ हो गए थे, जिन सालों के लिए लालू ने सबके साथ द्रोह किया। पूरे परिवार के माने अपने ससुराल वालों को बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या बेईमानियां नहीं की। उसी साधु यादव ने, उसी सुभाष यादव ने लालू को जब धोखा दिया, लालू जेल में थे, उस समय जब चंद्रिका राय ने प्रेशर डाला तो उस आदमी के पास क्या ऑप्शन था? उसने विवाह किया तो कहा, उसको बताया भाई ठीक है तुम घर में रहो, तरीके से रहो। अब उसके बाद जब पत्नी राजनीति में आकर के दूसरी भूमिका चाहती है तो फिर मुश्किल आती है। इस बार क्या लग रहा है कि बिहार में क्या तख्ता पलट होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है? सिर्फ सरकार 100% बीजेपी बना रही है और ये जो कांड हो गया है इसका माइलेज भी बीजेपी को मिलने वाला है। दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी, क्या माइलेज मिलने वाला है बीजेपी? वोट परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा, उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। सरकार हो सकता है कि बीजेपी लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वोट जो है वो आधी अब लालू की पार्टी को मिलेगी क्योंकि उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। सवाल ही नहीं होता है। यहाँ दिल्ली में बैठ करके बिहार की बात नहीं करनी चाहिए। बिहार को आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में लगभग 19% यादव जो हैं, बिहार में लगभग 19% यादव हैं, 3% कुर्मी है। इस तरीके से जब आप उसका और जाति जनगणना के आधार पर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अब वह रह गई हैं जो 1990 के दशक में थी या 2000 के दशक में थी। अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। आज एक आदमी यदि आप देख लीजिए कि सुल्तानगंज में एयरपोर्ट आ रहा है तो लोग पूछते हैं कि भाई हमारे इलाके में एयरपोर्ट क्यों नहीं है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार की नदियों का इतना पानी जो बह करके पश्चिम बंगाल जा रहा है और समुद्र में जा रहा है, पानी को हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? पैसे गए तो कहाँ गए? आज वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, इसलिए कोई माइलेज वाइलेज उनको नहीं मिलने वाला है, उनको लॉस ही होगा। कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की गवर्नमेंट 100% बिहार में बन रही है। तो सीएम जो चेहरा होगा वो कौन होगा एनडीए से? एनडीए से सीएम चेहरा की बात अभी हम नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है, लेकिन जहाँ चांस है ज़्यादा कि संभवतः नित्यानंद राय जी को वापस भेजा जाए बिहार, हो सकता है।